हो चुकी है, लेकिन हम आने वाले अपने बच्चों को एक भविष्य देकर जाना चाहते हैं। उनको एक अच्छा राज्य, एक अच्छी राजधानी देकर जाना चाहते हैं, ताकि उनको दर दर नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़े, उनको दर दर जाकर नागपुर के अंदर जाकर संतरे के खेत में नहीं खड़ा होना पड़े, उन्हें अपने विंध्य में, अपने गांव में गौरव मिले और उनको भरना मिले। हजारों लाखों लोग और भी दूसरे प्रदेश के आकर यहाँ रोजगार उठा सकते हैं, ले सकते हैं, ये हम सक्षम हैं। तो हम अंतिम में केवल आपसे ये कहना चाहते हैं अपने विंध्य के वासियों से कि विंध्य क्षेत्र वो धरा है जहाँ त्रेता में भगवान राम आए, सतयुग में भी विंध्य पर्वत को नीचे करने के लिए जब सूर्य का रथ रोका विंध्य पर्वत जी ने, तो सूर्य का रथ रोकने के लिए रोक दिया, तो अगस्त ऋषि जी आए और उन्होंने झुकेही के पास, जिसलिए उसका नाम झुकेही है, विंध्य पर्वत को कहा कि झुक जा बेटा। वो झुक गए, उसका नाम झुकेही है, तब से विंध्य पर्वत झुक गए थे। और तब द्वापर त्रेता में यहाँ भगवान राम आए, 14 वर्ष में 12 वर्ष चित्रकूट में रहे, विंध्य के पहाड़ियों के अंदर रहे, कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। माता जानकी जी के साथ सुंदर बढ़िया ढंग से गुजारे। 2 साल बचे, जैसे वो दक्षिण भारत की ओर बढ़े, खवासा बॉर्डर में खरदूषण, दक्षिण भारत के बॉर्डर में गए और खरदूषण मोसन बनमलता इन्हीं कुमार बिन भरमंता, वहां से युद्ध शुरू हो गया। हम वो विंध्य के लोग हैं जहां द्वापर में भगवान कृष्ण ने भी पांडवों से अज्ञातवास के लिए कहा कि जाओ विंध्य की धरा में चले जाओ। राजा विराट नगरी मतलब शहडोल में आकर के और 1 साल का अज्ञातवास काटा है पांडवों ने। हमने सबको शरण देने वाली ये स्थली रही है विंध्य। रहीमदास जी ने अंतिम में मैं ये बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि रहीमदास जी ने अपने एक दोहावली में लिखा, चित्रकूट में वो आ गए, दिल्ली के बादशाह से उनके जब विवाद हुए तो उन्होंने चित्रकूट में आकर भेष बदल कर रहने लगे। उन्होंने एक पंडित को चिट्ठी लिखी, हमारे राजा विश्वनाथ सिंह के नाम पर लिखी, तो उन्होंने लिखा, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, अजा पर विपदा परति है ते आवत यही देश। ये वो देश है, वो विंध्य प्रदेश है जहाँ विपदा में लोग आते हैं और हम विपदा के संघाती साथी रहे हैं लोगों के, और हमारी विंध्य माता आज करा रही हैं। आज उनके नौजवान इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, आज बेरोजगार हमारे मजदूर घूम रहे हैं इधर उधर और हम उन्हें काम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे विंध्य का क्या हो गया है? एक बार इसे फिर सजना और संवरना है, नौजवानों को उठना है, खड़े होना है। और जहां तक सवाल कई बार उठता है, मैं एक ही जवाब दे देता हूं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, नौजवान, आप विंध्य क्षेत्र में बुंदेलखंड था, उसे कैसे जोड़ेंगे? ये एक सवाल है, तो मैं इसका जवाब दे चुका हूं। सीधे चर्चा हो चुकी मेरी बुंदेलखंड बनाने वालों से कि जिस तरह से उस समय उप राजधानी नौगांव को बनाया गया था बुंदेलखंड के लिए, आप हमारा विंध्य प्रदेश हम मिलकर लौटा लें, बाद में राजधानी रीवा और उप राजधानी नौगांव हो जाएगा। बुंदेलखंड को उतना ही सम्मान मिलेगा जितना बघेलखंड को। दोनों हिस्से मिलकर विंध्य हैं, विंध्य रहे हैं और विंध्य बनेंगे। इसी धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। मैं पुष्पराज द्विवेदी अभी आपसे चर्चा कर रहे थे विंध्य प्रदेश के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं आपके माननीय मुनीन्द्र तिवारी जी, उनसे ये जाने इसके बारे में कि विंध्य के बारे में आखिर उनकी क्या स्ट्रेटजी है। वो काफ़ी दिनों से ये अपना मुहिम चला रहे हैं, शायद हमारे लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, और शायद अब हम लोग न्यूज़ के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ों को आगे तक पहुंचाएं कि जिससे समाज में जागरूकता आए, लोगों को पता चले, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।